बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के, कैसे हैं आप लोग। आज के दिन हम वापसी स्टार्ट कर रहे हैं बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। और अब बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की ये फोर्थ वीडियो है जो मैं अब सॉल्व करने वाला हूँ। इसके अंदर हम लोग सॉल्व करेंगे एसिडिक मीडियम के थ्रू। हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी इक्वेशन हमें एसिडिक मीडियम वाली है या बेसिक मीडियम वाली है, तो हमें उसके सामने गिवन होगा एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम। लेकिन अगर इस इक्वेशन के अंदर अगर आप गौर से देखें तो इस इक्वेशन के अंदर यहाँ पे आपको H प्लस आयन नजर आ रहा है। H प्लस आयन नजर आने का मतलब ये कि ये इक्वेशन एसिडिक मीडियम से सॉल्व होने वाली है। तो आइए जरा फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप होता है स्प्लिट इक्वेशन एंड इग्नोर H प्लस आयन। पहले स्टेप है स्प्लिट इक्वेशन एंड इग्नोर कर दीजिए, आप किस चीज को इग्नोर कर दीजिए? H प्लस आयन को और वाटर को इग्नोर कर दीजिए सबसे फर्स्ट स्टेप के अंदर। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इक्वेशन को हम Fe+2 को देखते हैं। Fe+2 से आगे जाके वो कन्वर्ट हो रहा है किस चीज के अंदर? Fe+3 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, Fe+2 से Fe+3 के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। एक इक्वेशन ऐसे करके लिखेंगे, Fe+2 आगे जाके कन्वर्ट हो जाएगा Fe+3 के अंदर। इसी तरह से हम क्या करेंगे, MnO4-1 से जाएंगे Mn+2 तक। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, MnO4-1 से वो आगे जाके कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज के अंदर? Mn+2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब आते हैं जरा हम ये तो हमने कर लिया किस चीज की बात, ये हमने इक्वेशन को स्प्लिट कर दिया, इग्नोर कर दिया हमने किस चीज को? H प्लस आयन को इग्नोर कर दिया और वाटर को इग्नोर कर दिया। अब आते हैं जरा सेकंड स्टेप की तरफ। सेकंड स्टेप है कि इक्वेशन को आयनिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना। लेकिन इक्वेशन जो है ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म हुई है आयनिक फॉर्म के अंदर ही। सेकेंड स्टेप होता है ट्रांसफॉर्म करना इक्वेशन को आयनिक फॉर्म के अंदर। लेकिन अगर हम देखें तो ये इक्वेशन ऑलरेडी आयनिक फॉर्म के अंदर हुई हुई है, तो हमें इसको करने की जरूरत नहीं है। थर्ड स्टेप की बात करते हैं। थर्ड स्टेप है फाइंड करना ऑक्सीडेशन पार्ट या रिडक्शन पार्ट। फाइंड ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पार्ट, हमें ये फाइंड आउट करना है कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है और किस जगह पर रिडक्शन हो रही है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो इक्वेशन को उठा के लिख लेते हैं। जैसा हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है Fe+2 और आगे जाके ये कन्वर्ट हो रही है किस चीज के अंदर? Fe+3 के अंदर। इसी तरह से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, MnO4-1 और आगे जाके वो कन्वर्ट हो रहा है किस चीज के अंदर? Mn+2 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो मैग्नीज से यहाँ पे मैग्नीज आते हुए जरा गौर से देखें, मैग्नीज से मैग्नीज तक आते हुए ऑक्सीजन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ऑक्सीजन की तादाद हो रही है कम, ऑक्सीजन डिक्रीज हो रहा है, यानी कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। जब लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे? लॉस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब है कि यहाँ पे हो रही है रिडक्शन। ठीक है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब है रिडक्शन। अगर इस जगह पे रिडक्शन हो रही है तो इस जगह पर हो जाएगी ऑक्सीडेशन। हम एक और तरीके से भी पहचान सकते हैं, वो तरीका क्या है कि Fe के ऊपर चार्ज कितना है? Fe के ऊपर चार्ज है +2 का, और यहाँ पे Fe के ऊपर चार्ज कितना है? Fe के ऊपर यहाँ पे चार्ज है +3 का। तो अगर हम देखें तो +2 से +3 तक आते हुए ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होने का मतलब ये होगा कि ऑक्सीडेशन है। ठीक है, अगर एक जगह पे ऑक्सीडेशन होगी तो अल्टीमेटली दूसरी जगह पर रिडक्शन ही होगी। अब आते हैं जरा फोर्थ स्टेप की बात करते हैं। फोर्थ स्टेप है बैलेंस एटम्स। हमने दोनों जगह पे एटम्स को बैलेंस करना है। बैलेंस एटम, सबसे पहले हम अदर एटम्स को बैलेंस करेंगे, फिर हम किस चीज को बैलेंस करेंगे? हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम वाटर का इस्तेमाल करेंगे। फिर उसके बाद हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम H प्लस आयन ऐड करेंगे। आप लोग मेरे साथ साथ कॉपीज निकालें और कॉपीज लिखते साथ साथ काम करना शुरू करें। आपने ये सारा काम अपने कॉपीज के अंदर लिखना है, ठीक है, साथ साथ लिखना है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास पहली इक्वेशन जो लिखी हुई है, पहली इक्वेशन है Fe+2। पहली इक्वेशन लिखी है हमारे पास Fe+2 और आगे जाके वो कन्वर्ट हो रहा है किस चीज के अंदर? Fe+3 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास पहली इक्वेशन तो ये हो गई। अब इस फर्स्ट इक्वेशन के अंदर देखते हैं, आयरन एक है, आयरन एक है, एक आयरन यहाँ है, एक आयरन यहाँ है। इक्वेशन में आयरन तो बैलेंस है, कोई ऑक्सीजन नहीं है यहाँ पे, कोई हाइड्रोजन नहीं है यहाँ पे, तो कोई नीड भी नहीं है इसको बैलेंस करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है, ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है, इसके अंदर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, एटम्स ऑलरेडी बैलेंस है इसके अंदर। दूसरी इक्वेशन के अंदर देखते हैं, दूसरी इक्वेशन के अंदर क्या लिखा हुआ है? दूसरी इक्वेशन के अंदर लिखा हुआ है MnO4-1, आगे जाके वो कन्वर्ट हो रहा है किस चीज के अंदर? Mn+2 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर हम देखें तो मैग्नीज यहाँ पर है, एक मैग्नीज है यहाँ पर भी एक मैग्नीज है। मैग्नीज तो बैलेंस है, यहाँ पे ऑक्सीजन है 4, तो दूसरी साइड पे हमें 4 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करने पड़ेंगे, 4 वाटर मॉलिक्यूल्स हमें ऐड करने पड़ेंगे ताकि यहाँ पे भी दूसरी साइड पे भी ऑक्सीजन 4 हो जाए। हाइड्रोजन यहाँ पे देखें तो 4 2 8, 8 हाइड्रोजन है यहाँ, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 8 H प्लस आयन ऐड कर देंगे ताकि दोनों जगहों पर हाइड्रोजन की तादाद बराबर हो जाए।
ठीक है, हमने हाइड्रोजन को बैलेंस कर लिया, हाइड्रोजन को भी बैलेंस कर लिया हमने, ऑक्सीजन को भी बैलेंस कर लिया और हमने मैग्नीज को भी बैलेंस कर लिया। अब आते हैं जरा फिफ्थ स्टेप की तरफ। तो फिफ्थ स्टेप क्या है? फिफ्थ स्टेप है बैलेंस चार्ज। हमें चार्जेस को बैलेंस करना है बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। बैलेंस चार्ज, हमें चार्ज को बैलेंस करना है इलेक्ट्रॉन को ऐड करके, बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब चार्ज को कैसे बैलेंस करेंगे? आइए तरह यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे कितना चार्ज है? यहाँ पे चार्ज है +2। ठीक है, यहाँ पे कितना चार्ज है? यहाँ पे चार्ज है +3। कहाँ चार्ज ज्यादा है? अल्टीमेटली +3 पे चार्ज ज्यादा है, तो हम जहाँ चार्ज ज्यादा होगा और जितना ज्यादा होगा वहां पे उतने इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। जैसे +3 और +2 में देखें तो एक ज्यादा है इलेक्ट्रॉन, एक ज्यादा है यहाँ पे चार्ज, तो एक ज्यादा होने की वजह से हम इधर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। तो ये इक्वेशन कुछ ऐसे हो जाएगी, Fe+2, आगे जाके क्या हो जाएगा? Fe+3, और साथ में क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। हमने इसको नाम दे दिया है इक्वेशन नंबर ए का। अब आते हैं जरा दूसरी इक्वेशन को देखते हैं। दूसरी इक्वेशन के अंदर क्या लिखा हुआ है? 8H+, उसके बाद आगे लिखा हुआ है MnO4-1, आगे जाके क्या लिखा हुआ है? Mn+2, और साथ में क्या लिखा हुआ है? 4H2O। अब देखते हैं कहाँ चार्ज ज्यादा है। यहाँ पे देखें, प्लस को 8 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा प्लस का 8। ठीक है, -1 को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा -1, +8 -1 हो जाएगा प्लस का 7, +2 इधर आ जाएगा। सही है, और वाटर पे कितना चार्ज है? 0, 0 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 0 आ जाएगा, 2 + 0 हो जाएगा प्लस का 2। आप देखें कहाँ चार्ज ज्यादा है। यकीनन आपके जहन में यही आएगा कि +7 पे चार्ज ज्यादा है। +7 पे चार्ज ज्यादा है, कितना ज्यादा है? +2 के मुकाबले में +7 पे चार्ज ज्यादा है, 5 ज्यादा है। सही ना, तो हम यहाँ पे जहाँ चार्ज ज्यादा है उस साइड पर 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। जितना ज्यादा है और जहां ज्यादा है उस साइड पर उतने ही इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। तो हमने यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। ये जो इक्वेशन बनी है, मैंने इस इक्वेशन के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन ऐड किए हैं। मैंने इस इक्वेशन को दे दिया इक्वेशन नंबर बी का नाम। अगर हम इक्वेशन ए के अंदर देखें तो इक्वेशन ए के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि इक्वेशन बी में 5 इलेक्ट्रॉन है। जबकि हमारा काम यह है कि हमने इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है 6th स्टेप के अंदर, जो हमारा लास्ट स्टेप भी है। हमने बैलेंस करना है इलेक्ट्रॉन्स को, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड एड अप बोथ इक्वेशंस। दोनों साइड पर हमने इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है और इक्वेशंस को ऐड कर देना है। तो इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूंगा? इक्वेशन ए को मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 से, ताकि ये 5 को एक इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करते हैं, अभी 5 इलेक्ट्रॉन हो जाए, इक्वेशन बी में भी 5 इलेक्ट्रॉन हो जाए, फिर दोनों साइड पे इक्वेशंस को ऐड कर दिया जाए। अगर आपने अभी तक मेरी सारी वीडियोस बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन बाय एन इलेक्ट्रॉन मेथड की नहीं देखी है तो यू मस्ट वॉच। डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक मौजूद है, प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है, मैं जरूर डाल दूंगा। अब देखें, 5 को मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन ए से तो ये क्या हो जाएगा? 5Fe+2, आगे जाके कन्वर्ट हो जाएगा 5Fe+3 के अंदर, और साथ में क्या हो जाएगा? 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इस तरह इक्वेशन बी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, इक्वेशन बी को एज इट इज लिखते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद क्या है? 8H+, और उसके बाद क्या हो जाएगा? प्लस MnO4-1, आगे जाके क्या हो जाएगा? Mn+2, और आगे जाके क्या हो जाएगा? 4H2O। अब दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं। दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन से 5 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, बाकी कुछ कट नहीं रहा तो हम बाकी एज इट इज लिख देंगे। 5Fe+2 प्लस 8H+, उसके बाद क्या हो जाएगा? MnO4-1, और उसके बाद क्या हो जाएगा कि आगे जाके बन जाएगा 5Fe+3, और उसके बाद आ जाएगा प्लस का Mn+2 और प्लस का 4H2O। अब इक्वेशन हर एतबार से बैलेंस है। यहाँ पे देखें, आयरन है 5, यहाँ पे आयरन है 5, यहाँ पे हाइड्रोजन है 8, और यहाँ पे हाइड्रोजन है 4 2 8। ठीक है, 4 सही से लिख देता हूँ, 4H2 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बैलेंस है। उसके बाद मैग्नीज है यहाँ पे 1, यहाँ पे भी मैग्नीज है 1, ऑक्सीजन है यहाँ पे 4, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 ऑक्सीजन हो जाएंगे। तो एटम्स बैलेंस है, यहाँ पे एटम्स बैलेंस है। यहाँ चार्ज को देखते हैं, चार्ज बैलेंस है कि नहीं है। यहाँ पे +2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा प्लस का 10, उसके बाद प्लस को 8 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 8, और -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 1, तो 18 -1 हो जाएगा 17। यहाँ पे +3 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 15 हो जाएगा, +2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 2 हो जाएगा, और वाटर का पर 0 चार्ज है, 0 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 0 हो जाएगा, +15 +2 हो जाएगा प्लस का 17। तो आप देखें चार्ज भी बैलेंस है, यानी कि हर एतबार से ये इक्वेशन बैलेंस है। एटम्स भी बैलेंस है और ये चार्ज बैलेंस है। ये इक्वेशन पूरी बैलेंस हो चुकी है। आई होप कि आपको हमारा ये जो टॉपिक है, ये जो वीडियो है, समझ आई होगी। उम्मीद करते हैं अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और इस तरह अपने दोस्तों को भी यार शेयर कर दो ना, प्लीज़ शेयर कर दो ना, दूसरों को पहुंचाओ, मेरा पैगाम पहुंचाओ। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स तक पैगाम पहुंचते रहना चाहिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।